है ना सुंदर साहब जी। तो जो महाराज जी जब जागनी यात्रा पर चले थे, कितने बड़े बड़े थे उम्र में, है ना। कोई वल्लभ वेदांती था, कोई भागवत का कथाकार था, कितने बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन किसी ने भी उम्र का लिहाज न करते हुए सब उस सत्य के सामने झुके। तो इससे यही शिक्षा मिलती है जो कह रही है हमारी सखी जी, सुंदर साथ जी, है ना, कि हमें अपनी बाहर की स्थिति को ना देखकर हमें उसके आत्मिक ज्ञान को देखना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं महाराज जी कि हम चले अपने परमार्थ के कार्य। तो हमारे सामने जो एक सिचुएशन बन जाती है सुंदर साथ जी, हम ये सोचते हैं कि जैसे कोई कह देता है अरे भाई तातम ले ले, है ना, तो हम क्या कहने लगते हैं कि भाई मेरे पति ने नहीं ले रखा तो मैं कैसे लूंगा, है ना। हो जाती है दिक्कत, बंधन में बन जाते हैं। ये घर परिवार वालों ने नहीं दे रखा तो तुम किसी का संग क्यों करते हो, क्योंकि हर एक का जीव अलग अलग आया, अलग अलग जन धारण किया, अलग अलग जाएगा। फिर सबकी करनी अपनी अपनी है, तो फिर दूसरे के चक्कर में क्यों अपना ये कीमती मानव तन को। तो इसीलिए महाराज जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हमने उनकी परवाह नहीं की और हम तुरंत अपने परमार्थ के कारण में चल गए। तो इसी तरह से हमें भी बेझिझक किसी की परवाह ना करते हुए हमें अपने आध्यात्मिक यात्रा पर कदम बढ़ा देना चाहिए, जैसे महाराज जी ने यहाँ उनको छोड़कर आगे बढ़ गए। और यही हमें वाणी में भी दिया गया है कि पीछे मुड़ के ना देखिए, ना कीजिए किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरुण। कोई साथ चलता है ठीक है, नहीं कोई चलता तो उसको छोड़ दीजिए और अपने आगे की जर्नी पर कदम बढ़ा लीजिए। पीछे मुड़कर ना देखो कि भाई वो चल रहा है या नहीं चल रहा, वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है उस तक अपनी सूचना पहुंचा दो, बाकी उसकी मर्जी है, उसको सही गलत बता दो, फॉलो करता है ठीक है, नहीं फॉलो करता तो प्रणाम करके आगे कुछ, है ना। महाराज जी कह रहे ना कि काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। चलिए समस्या जी अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट कर लेता जी, कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। तो उम्र से नहीं कोई बड़ा ज्ञान से बड़ा हुआ है कि वही है कहना जिस तरह मतलब ये थे क्या नाम हरिदास जी थे और देखो हमारे देवचंद जी थे, उन्होंने उन्हें गुरु बनाया हरिदास जी को। लेकिन जब हरिदास जी को उनकी सच्चाई पता चली तो वे कहने लगे, सोच रहे कि अब तक तो मैं इनका गुरु था, मैंने इनसे इतना काम लिया। लेकिन अब देखो वे उनसे उम्र में तो छोटे थे हमारे देवचंद जी महाराज, उनके चरणों में पड़ गए वे। हाँ जी। मेरे से कितना बड़ा अपराध किया मैंने, अब तक आपसे कितनी सेवा करवाई, मुझे पता नहीं था सच्चाई। उम्र में भी सही सही बता सुंदर साथ जी, उम्र में भी, ज्ञान में भी, भक्ति में भी, है। देखो हरिदास जी की सेवा देखा कि गर्मी में भी कैसे छत पर भी पानी डालना, बाहर की टट्टियां भी मतलब जिनसे बंद करता सबको, मंदिर को कितना ठंडा, गर्मियों में गर्म अंगीठी जला जला कर देते थे। तो उनके अंदर थोड़ी मैं थी कि भाई मैं इतना ध्यान भक्ति करता हूँ, इतने उनके पास तो और भी सिद्धियां थी, बिच्छू का डंक उतारने का भी था, लेकिन उनके अंदर तो कहीं नहीं आया कि भाई मैं उम्र में बड़ा हूँ और मुझे ज्यादा तुम्हारे से ज्ञान है कुछ भी है ना। तो ये अंदर की एक सूक्ष्म मैं होती है सुंदर सा, ये जो ये आड़े अड़ती है तो हमें ये आगे नहीं बढ़ने। तो ये होते हैं ना अज्ञानता में, जब होता है ना हमारे ऊपर फरामोशी का आवरण होता है, हम अपनी गलतियां भी नजर नहीं आती, अपने विकार का ना सामने वाला दर्पण होता है वो दिखाता है। तो यही शिक्षा मिली सुंदर साथ जी कि बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ जाए, जैसे महाराज जी ने कहा कि हम आगे बढ़ सके अपने परमार्थ के काज। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। लंबी यात्रा खींच दी हमने बातों बात, चौपाई का वर्णन करें। चलिए सुंदर साथ जी, दो चरण लिए हैं आज हमारी सखी जी ने। आज अकेले ही चले साथी ना कोई साथ, है ना। लंबी यात्रा खींच दी हमने बातों का। अब यहाँ पर महाराज जी अकेले भी हैं और बात भी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। सुमन जी आप बताइए, आपकी बारी नहीं आई, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। सुमन कि मंडावा। महाराज जी मतलब, हाँ जी, प्रणाम जी। हम महाराज जी जा रहे थे जैसे, तो उन्हें देखन तो वे आए थे ही, कि वे महाराज जी वहां मिले नहीं, वे अकेले ही निकल गए। तो वे अपने मन से बात करते हुए जा रहे थे माया में, मतलब वे तो अपना नहावेंगे धोवेंगे, मतलब वो भी वो करेंगे क्या नाम, वो लगाएंगे, मतलब खाना खाएंगे, सुबह के टाइम नाश्ता करेंगे और उसके बाद आएंगे वे। तो वे तो अपने मन से बात करते हुए जा रहे थे महाराज जी अकेले, तो वहां से निकल गए थे वे।
जी जी। हाँ, तो बात करते हुए अपने मन से जा रहे थे, बात करते करते वे आगे निकल गए। हाँ, अपने अपने आप से बातें करते करते जो आत्ममंथन होता जी है ना, अपने मन से, मन कैसे चल जी रहा अपने मन से, है, चलना है, ये मंथन हाँ जी, करते आगे बढ़ गए। हाँ जी अपने आगे निकल गए। तो अपने आप से भी हाँ बातें जी, करते हैं, सुंदर सा जी, और से तो बातें करते हैं, अपने आप से भी बातें करनी चाहिए, जिसे कहते हाँ हैं जी अपने आप को, स्वाध्याय। है ना, कुछ घड़ी अपने आप को भी दे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा मन किस दिशा में जा रहा है, कैसी मेरी ये जर्नी चल रही है। तो इसमें अपने को भी जरूर समझ। यही महाराज जी कह रहे हैं कि हमने लंबी यात्रा की थी, क्योंकि जब आत्ममंथन करेंगे तो लंबी यात्रा आगे बढ़ेंगी, पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले दीजिए। हम डैश ग्राम पहुंचे, आश्रम था जिसके एक समीप साधु डैश पड़ी हुई थी, बाहर आश्रम के नजदीक। चौपाई का वर्णन करें। चौपाई बताइए सुंदर सा जी, और फिल इन द ब्लैंक्स बताइए, चौपाई को फिल करना था। मानिक भाई जी, आपने हैंड रेज किया है, पहला ही है, आप बताइए। बाकी परविता जी का और मानिक भाई जी। चलिए, शायद गलती से हो रहा हो। चलिए, मस्तानी से कीजिए, आप म्यूट करिए। जी। हम मेहंदीपुर ग्राम पहुंचे, आश्रम या जिसके एक समीप साध मंडली पड़ी हुई थी, बाहर आश्रम के नजदीक। जब वहां महाराज जी पहुंच गए, एक मेहंदीपुर ग्राम पहुंचे तो वहां एक आश्रम नजदीक दिखाई दिया उन्हें समीप। तो उसी में ही वहां पर ना साधुओं की मंडली पड़ी हुई थी, बाहर जब आश्रम के नजदीक पहुंचे, जी जहाँ सतगुरु महाराज जी वहां ठहरे, वहीं पर अपने वहां खिचड़ी बनावांगे और एक दूसरे को बिदाएंगे वहां का प्रसाद। जी जी। तो मेदिनीपुर पहुंच गए है ना, मेदिनीपुर जो गांव बताया। हाँ चलते जी मेहदीनपुर पहुंचा। अकेले चल दिए वहां से, बातों बात में लंबी यात्रा की थी, तो मेदिनीपुर पहुंच गए। हाँ जी। है ना, और वहीं पर क्या था, साधु की मंडली भी, क्योंकि भाई आश्रम था तो वहां पर उन्होंने बना रखा था आने वाले साधुओं के लिए। तो रात्रि तो हाँ व्यतीत जी। होती है, तो महाराज जी ने भी सोचा कि भाई चलकर कहीं, जैसे अब कांवड़िया चलेंगे भाई, बीच में विश्राम तो जरूर चाहिए ना। तो इस तरह से यहाँ आश्रम में विश्राम करे थे साधु जन, तो यहाँ उनका मिलन हुआ, इसकी बात बता रही मैं। बिल्कुल सही। चलिए। है, है किसका जो पूछ रहे हो, सभी आपका है। चौपाई का वर्णन करें। कहाँ का प्रसंग है, कौन किसको कह रहा है, जर्मन बाई या ये आंटी जहाँ आश्रम के पास इन्होंने अपना आसन लगाया था, वहां एक उसमें लोटे में खिचड़ी बना रहे थे, तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा क्या महाराज जी हमें भी थोड़ी सी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ आपका ही तो है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, पर आप हमें महात्मा जी क्यों कह रहे हो, ये वर्णन वो है। बिल्कुल। तो महाराज जी ने जब उनसे पूछा कि भाई हमें भी दोगे, तो किसने पूछा ये महाराज जी से, जब खिचड़ी बना रहे थे। वे जो थे वो जो दूसरे थे, वे भूनी रगड़े रखे हैं अपने आप पे, क्या हाँ, बोलते हैं उन्हें, शिव भक्त वो वाले। बोलेंगे, शिव हाँ। बोलते ना भूतनाथ। आगे तो उन्होंने बहुत, आगे तो उन्होंने बड़ा उछल कूद मचा रखा। अच्छा, वो उछल कूद याद है ना। उछल कूद वाले याद रहते, ऐसे नहीं याद रहते। जर्मन भाई को अपने स्वभाव के ही पसंद आया ना। सही है। नहीं, मैं तो पढ़ रही थी ना। शिव भक्त भी कहा जाते हैं कि उन्हीं के रूप में आए थे, शिव के गण। है ना, शिव का गण कहा जाएगा। पर पिताजी चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका डबल तेज है। सही बताया आपने जर्मन भाई जी, बोलिए। नाम जी। तो ये जो लक्कड़ थे, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी लक्कड़ थे, जो जैसे मतलब कि अब हमारे काम आ रहे, फिर जो आगे आगे आएंगे आश्रम में भी उनके काम आएंगे, जिस तरह हमारी वाणी होगी। प्राणनाथ जी ने जब उस टाइम पे जो उनकी साथ में थे, उन्हें भी उसका सुख मिला, चाहे देर से मिला। लेकिन अब जब हम जैसे हमारे जैसों के लिए तो उन्होंने ये
तैयार करके रखी तो आगे आवांगे। अब उसे देख के सुन के ही तो हम आगे बढ़ रहे, नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाते जो हमें ज्ञानी ना मिलती या वाणी ना मिलती पानी नहीं आती, तो बिल्कुल। ये, हाँ जी। तो इसी तरह ही उन्होंने कि जो आगे आवेंगे उनके भी काम आ जाएगी ये लकड़ी, मतलब इस तरह ही मतलब मेरे मन में आया इस तरह का भाव। ये पता नहीं सही है गलत है, लेकिन बिल्कुल अ, बता रहे, लक्कड़ का भी प्रसंग आया नहीं, लेकिन राजी महाराज जी उसका अंदर का पहले रूहों के माध्यम से दे रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। क्योंकि रहस्य है भाई, आश्रम में रह रहे हैं तो जिसकी कोई तो पेट भरने वाला होता है, और कोई अपने आहार के लिए भी चलते हैं, तो ये हर एक प्रसंग है। हाँ जी। तो है किसका जो पूछ रहे हो सभी आपका है महाराज। तो महाराज जी तो कह रहे हैं उसे जो ये थे भस्मीभूत महात्मा जी जो आए थे ये साधु, मतलब जैसे शिव शंकर अपने तन पे भस्म लगा कर रखे हैं इस तरह का रूप बना के जो आए थे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि जी किसे पूछ रहे हैं, सब आपका ही तो है, खा हाँ, लो क्या हो गया। हाँ। तो क्या बनाया था महाराज जी ने यहाँ पर? खिचड़ी बनाई थी महाराज जी ने लुटिया में, वो भी थोड़ी सी थी लेकिन दोनों ने खाई फिर भी डकार आएगी उन्हें, प्रेम रूपी जो उसमें प्रेम मिल गया था तो दोनों ने खाया तो दोनों का पेट भर गया। प्रेम में वास्तव में तृप्ति हो जाती है, और जो छिपकर हाँ खाना जी। होता है ना उसका कभी नहीं पता सुनना सर जी। से पूछे तो उसका स्वभाव ना कुत्ते जैसा स्वभाव होता है, जैसे कुत्ते का होता है ना कि अकेला खाना हाँ चाहिए, दूसरा भी आ गया उसको घूम घूम करेगा, वैसे चेप के साथ ही घूम रहा हो, अगर उसको खाने को मुंह घूर घूर करके दूसरे के करते हैं, तो सर जी। तो तो जो ये पत्थर थी ये भी तो एक दिली की थी, तो एक दिल मिल गए दोनों के, मतलब भाई तो उन्होंने उनका जुट्टा खाया उन्होंने उनका जुट्टा खाया। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह अपने दिल मिला के चलना चाहिए, महाराज जी ऐसा कह रहे कि हाँ, आपस में इस तरह रहो दिल मिल के। मिल मिलते तो ये नशा जी मैं इसमें कुछ कहना चाह रही हूँ। ये देखो, जो छिपकर खाता है, जो अकेला अकेला खाता है, तो कभी पेट नहीं भरता। कुत्ते का कभी पेट भरता है? कितना मिल जाए, क्योंकि उसका नेचर होता है कि मैं अकेला अकेला खाऊं, और जो बच जाए तो उसको भी छिपा कर रख देता है, देखा है? छिपा देता, भले वो भूल जाए फिर बाद में, लेकिन छिपा देगा, औरों को नहीं देगा, है ना? तो यही सुंदर साथ जी, इसीलिए तो देखो परंपरा चली थी कि भाई तुम्हारे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, कोई कहीं से जैसे नई नई शादी होती है, तो भाजी वगैरह आती है ना, लेकर आते हैं, तो बांटते हैं मोहल्ले पड़ोस में। क्यों बांटते हैं? क्योंकि जो अच्छी चीज है वो शास्त्रों में लिखित है कि वो मिल बांट कर ही खानी चाहिए। अच्छी अच्छी चीज अकेले नहीं खानी चाहिए, अकेले डकार गए। यही श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, जो था धेनु का सुर। भागवत में आता है ना कि देना पसंद, तो जो वहां पे फलों का बगीचा था, तो वो किसी को भी उसके फल खाने नहीं देता था। ग्वाल वालों ने कहा श्री कृष्ण जी से, अरे इसमें तो बड़े रसीले फल लगते हैं भाई, हमें तो खाना कि खा लो, कोई क्या पता वहां पे राक्षस रहता है। भाई सारे पेड़ जो है, फल जो है गल गल के सड़ रहे हैं, लेकिन खा नहीं पाते क्योंकि राक्षस का उसका वध किया था। तो यही तो कहा था कि जो खाने वाली चीज है मिल बांट कर नहीं खाएगा तो उसका नाश होना ही होना है। कोई अकेला अकेला मिठाई डकारेगा ना, तो 100% उसको शुगर होगा ही होगा, मैंने खुद देखा है। अगर तुम सामने बैठे और कोई पूछ भी रहा, खुद खुद खा रहा है, तो एक दिन उसको शुगर ऐसा होगा कि वो मिठाई खाना भूल जाएगा। तो इसलिए सुंदर साथ जी, अपने से पहले ना वास्तव में मिल बांट कर खाना चाहिए, अगर शुगर से बचना है, लाइफ टाइम के लिए खाना है तो। और नहीं तो ज्यादा खाओगे ना तो फिर सारी जिंदगी के लिए छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं, हर शास्त्र में संकेत दिया है कि हमेशा मिल बांट कर ही खाना चाहिए चीज को, अकेले छिप छिप कर नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होती है, ना तो कभी पेट भरता और ना ही तरक्की होती है। जो मिल बांट कर खाता है, चाहे छोटी चीज हो, उसमें भी तरक्की मिलती है, तो प्रेम होता है और एक दूसरे का संबंध बनता है, प्रेम भाव बढ़ता है। नहीं तो एक बात बताइए, जैसे होली दीपावली हो गई या भाई जन्माष्टमी हो गई, मीठा देते हैं एक दूसरे को लोग, क्या किसी के घर में कमी है? सबके घर में भरपूर है। गरीब भी होगा तो उसके भी घर में होगा उस दिन तो। लेकिन अगर तुम किसी के घर जाकर को और कहे अरे मेरा डिब्बा भरा रखा तू मेरे से ले जा, तो कैसा लगेगा? अरे भाई हम इस भाव से थोड़ी लाए कि तुम्हारे घर में नहीं है, वो तो एक प्रेम भाव है, जो लेकर आए ज्यादा नहीं थोड़ा ले लो। हाँ तुम बदले में तुम दे दो, कोई मना थोड़ी करे। तो इससे क्या होता है, समाज में एक प्रेम भाव बढ़ता है और आपसी संबंध प्रगाढ़ होता है। तो इसीलिए महाराज जी यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मेरे पास भले ही थोड़ी थी, लेकिन मिल बांट कर खाया तो उसमें भी तरक्की मुझे होगी, है ना सुंदर सा? चलिए आगे। आपने म्यूट कर लिया, अपन म्यूट। जब वैष्णव अंग किए आपस में और कैसे अपसाई पर भयो जाको परोस
पुरुषोत्तम से सो बाहरे न देवे दिखाई। चौपाई का वर्णन करें। चौपाई का वर्णन करो सुंदर सर जी। आपका नेट स्लो हो गया इसीलिए म्यूट हो गया था आपका उधर से, और आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। मैं 1 मिनट में बताऊंगी चौपाई। नेट में आजकल प्रॉब्लम चल ही रही है सुंदर सर। ट्रैवल से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये रहेगी सुंदर सर जी आपका। जी परिमिता सखी ने कर दिया था इसका भी वर्णन तो इसलिए छोड़ दिया मैंने तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तब आप लोग दोनों को इससे हमें ये अब शिक्षा मिला एक दिन की। अब आपकी आवाज आ रही है। अब आप दोबारा से बोलिए आपने क्या बोला। चौपाई बोलिए है ना? मैं बोलूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं बोलूँ। जी। तो फिर वो पहले वाले क्वेश्चन बोलूंगे ट्रैवल से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नहीं नहीं, अब जो आपने अभी बोला ना वो दोबारा से बोल दीजिए आप। जी जब वैष्णव अंग किए रे आपस और कैसे अपसाई परस भयो जाको परसोत्तम सो 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 ब्यारे न देवे दिखाई। देखिए चौपाई का वर्णन करे। चलिए सुंदर सर जी किरंतन की भाई जो गलती हो रही माफ करते रहो। नहीं 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 इतना तो हो जाता है देखो। ऐसे ही है बस। इतना तो हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा सुधार। चलिए परमिता जी का हैंड रेज है। परमिता जी आप चौपाई किरंतन। हाँ जी, ये इसका भाव ये है कि जो मतलब वैष्णव है वे अगर प्रियतम परमात्मा मतलब अपने हमारे जो धामधनी है उन्हें अपने हृदय में बसाला, उनके प्रेम में खोजा, तो फिर वे कर्म कांडों के चक्कर में नहीं पड़ते, और उन्हें बाहर ही स्नान कर रहे वे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, और हमें किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे हृदय में क्या है, हम क्या सोच रहे क्या कर रहे। जी पता नहीं जी सही है गलत है। नहीं 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 ठीक बताया आपने, यही भाव है इसका। जब वैष्णव अंग हृदय अपरश यानी जब वैष्णव के अंग यानी उसका हृदय उसका अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है तो कैसी अप्रसाई यानी बाहर से कैसी पवित्रता, यानी बाहर की पवित्रता इतना महत्व नहीं रह जाता जब अंदर से निर्मल हो जाते हैं। परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो फिर न देवे दिखाई, यानी जो परमात्मा से मिल जाता है जिसकी आत्मा निर्मल हो जाती है परमात्मा से मिल जाता है, पुरुषोत्तम से मिल जाता है, और उसकी जो फिर चाल चलन है वो नजर उसके यानी जो आत्मा और धनी के प्रेम में रमण करने लगती है फिर वो अंदर ही अंदर उतरती चल जाती है। बाहर के कर्म का, बाहर का ना बाहर का धोना, बाहर का भगवा वेश धारण करना या बाल बढ़ाना मालाएं धारण करना ये कुछ नहीं रहता। फिर बस वो तो परमात्मा में मिलकर एक रूप होकर उसका आनंद ही आनंद होते रहते। और फिर उसके इंद्रिया तो खुद ही पवित्र हो जाएंगी क्योंकि जब अंदर वाला निर्मल हो जाएगा तो बाहर का तो स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। यही भाव है इसका। तो वो काम हो गया इसका मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। और मुझे तो पता लग गई है ना, मुझे तो पता लग गई है। सही। तो दुनिया वही काम है, ये दुनिया तो पागल हो गए। पागल हो गई। अगर किसी को कहना तो दूर से ही जैसे आता है ना, ऐसा भी घटना घटित हो रही है। जैसे जब महाराज जी गए थे ना वहां पे राणा साह के पास में यात्रा करते हुए तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम उनके पास मत जाना। कि क्यों, अब उनके पास जाते तो उनके साधु होते ना बुर्की डाल देते ऊपर, तो इसलिए सोच समझ कर जाना तो पीछे से कर लेते हैं। तो दूसरों को देख कर ना एक ऐसे ही कहा भाई आज थोड़ा सुन लो, तो अरे हम भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, तो दूर से दूर ही भाग रहे हैं। हमें भी तुम तो पागल कर दोगे, अरे भैया हम देखो तो हम कहीं में पागल हो रहे हैं, घर का काम नहीं कर रहे, अपनी गृहस्थी नहीं संभाल रहे, अपने जॉब का काम नहीं कर रहे, अपने सत्संग का नहीं कर रहे, किसको ये पत्थर मार रहे हैं, तो ये सोचते हैं तो पागल है, तो हम क्यों पागल हो, तो बच के किनारा करके निकल जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे भैया कोई बात नहीं, तुम इतने सारे तुम पागल नहीं, मैं अकेला तो मैं ही पागल हूँ, है ना, तुम तो बहुत समझदार हो। तो ऐसे होता है सुंदर सा जी, भी तक ना अपनी रहनी है ये, किसी के साथ में छोटी तो किसी के साथ में बड़ी घटनाएं ऐसे घटती रहती है। तो ऐसा ही हुआ सुंदर सा जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। महात्मा जी का क्या स्वरूप कैसा है। जो महात्मा जी ने सुंदर साथ जी दर्शन अभी आए खिचड़ी मांगी तो उनका स्वरूप क्या था। कैसा? चलिए मानिक भाई जी आप आपने हैंड रेज किया है। फिर वंदना जी के पास चलेंगे। जी बताइए।
आवाज आ रही है आपको? आपने फिर म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लिया। क्या बात हो रही है, नहीं हो पा रहा? दोबारा से करिए आप एक बार। होगा, हो गया। हेलो, आ गया आवाज? जी आवाज आ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे, आप बताएं। प्रणाम जी। जो ये महाराज जी थे, जो महाराज जी के पास आए थे, तो इन जो ये दिखाई देते ना, तो ये भूतनाथ से दिखाई दिखाई दे, दिव्य पुरुष थे ये। और जी ये नंग धड़ंग रहे थे, एक एक मतलब एक लुंगी से कर रहे थे, और उनके बाल बढ़े हुए थे, और ये हेल्थी से थे, मतलब हेल्थी से थे, आवाज में भी तड़क थी। तो इन्होंने जब महाराज जी से कहा कि कल हम भी जिमेंगे महाराज, तो महाराज जब महाराज जी खिचड़ी बना रहे थे लोटे में, हम भी जिमेंगे महाराज, तो कहने जी आपका ही है सब कुछ, ये तो बैठो। तो जब ये, हाँ, जब इन्होंने खिचड़ी बना ली और पत्तल पे उड़ेल ली, कहने लो महाराज जी आप भोजन खाओ। तो इन्होंने सारी जितनी भी बनाई थी लोटे में, इन्हें तो बहुत खुश हो गए, दूसरों को देखकर वैसे ही खुश हो जाते ही। लाओ महाराज जी आपके लिए तो बनाई, आपका ही तो सब कुछ है। तो उन्होंने पत्तल पे दे दी, तो खान लगे, तुम भी जिम्मो महाराज जी। कह ले जी हम इस योग्य कहा, हम तो सतगुरु महाराज जी को अपे टोकते फिरे, गुरु लायक तो आप ही हो, आप ही दिखाई दे रहे। उनकी आवाज में भी तड़क थी भाई, उनका वेशभूषा भी ऐसी थी। महाराज जी तो अपनी चलनी में, अंदर से तो महाराज जी बहुत आगे थे उनसे, लेकिन बाहर से कोई दिखावा नहीं था, अंदर से तो उनकी यात्रा बहुत पवित्र थी महाराज जी की, बचपन से ही थी उनकी तो। लेकिन उन्हें देख के कहते जी आप जैसे, आप तो लगो गुरु जैसे, मैं तो गुरु जैसा नहीं हूँ, मैं तो गुरु की तलाश में हूँ, कोई गुरु मिले है? तो उनका भेष ऐसा ही था, दिव्य पुरुष थे, उनका भस्म रमी हुई थी, लंगोटी थी, और जी बाल बड़े हुए थे, और उनके मस्तक पर चमक थी। जी किसी का तो ध्यान करते ही होंगे में, शिवगण थे ना, शिव का ज्ञान करते थे। ये तो कुछ तो था, ये थे जी उनके। जी बताइए। प्रणाम। प्रणाम जी। एक सेकंड और पूछते चलिए, रेखापाल जी आज आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप। जी प्रणाम। हाँ जी, जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। कैमरा ऑन कर लीजिए, अब तो सुबह के लिए रहता है बंद, अब तो खोल लीजिए, आप खोल के बताइए। बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जो अम्मा जी ने बताया अभी, हाँ मेरे से हो नहीं पा रहा था ये, जो हाथ का पंजा है ना, मैं बोलना तो चाह रही थी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं निकल चुके हैं। अब ये हो नहीं पा रहा था, बेटे से पूछा मैंने कि कैसे कैसे क्या करूं। कोई बात नहीं, सब कुछ सीखना तो पड़ता है, हैंड रेज भी करना सीख लेंगे। हैं रेज करना भी सीख ही लेंगे, जब जिसे तलाश होती है तो हर काम सीख लेते हैं, है ना। हाँ जी, वो ही नहीं, हाथ का पंजा आ नहीं रहा उधर से, तो ना मैं क्या करती थी, हेडफोन जो होता ना, रेड लाइन आती थी, जी उसको क्लिक कर देती थी, तो मेरी आवाज चली जाती थी उधर। तो मैं काफी देर से परेशान हो रही, 2 दिन से ये हो नहीं पा रहा मुझसे। अभी बेटे से ही पूछा कि बेटे क्या दिक्कत है इसमें, बता मुझे क्यों नहीं हो पा रहा। ये इधर से म्यूट है ना, इधर से मेरी तरफ से म्यूट है, जो हैंड रेज रहेगा उसी को अनम्यूट किया जाता है, इसलिए। अच्छा अच्छा, मैं फोन भी मिला रही थी आपको, बट आपका वो फोन मिला नहीं पा रही थी आप। है नहीं था, आप लाइन अभी पे फोन मिला। गलती से टच हो गया होगा, इसलिए हाँ नहीं। चलिए जी, बहुत हाँ, मैंने फोन मिला मतलब आप यही कहना चाह रहे थे, इनका सब। यही। जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, चलिए यही है जो अम्मा जी ने बोला आंसर। जी जी। चलिए तो ठीक है। आगे क्वेश्चन ले लीजिए नवरंग भाई जी। बोला था ना वैसे। शब्द से थे, मतलब पहला डैश है जी। जी शब्द से संबोधन करके क्यों हमें लज्जत है, गुरु पद के योग से हम तो नजर आपसे आप ही आते हैं, मतलब आप ही हो गुरु योग्य, हमें तो नजर यही आ रहा। चौपाई का वर्णन करें, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए सुंदर सा जी, शिक्षा क्या मिलती है, पहले चौपाई फिल करनी है फिर बता।
चलिए सुंदर शादी। वंदना जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। ये था ना ना गुरु शब्द से संबोधन करके क्यों हमें लजाते हो, यही यही चौपाई थी ना? जी हाँ जी, हाँ या जी। क्यों? अच्छा, गुरु शब्द से संबोधन करके क्यों हमें लजाते हैं, गुरु पद के योग्य हमें तो नजर आप ही आते हैं। जब उन्होंने जो उनको दिखाई दिए थे ना, वो आकृति जो दिखाई दी थी भूतनाथ जैसी दिव्य, उनका बस में भूत लगाए हुए थे, तो उन्होंने कहा आप भी तो जीवोगे साथ में। जब उन्होंने पत्तल पे खाना लगाया तो उन्होंने गुरु संबोधन वैसे इसमें दिया नहीं है, पर गुरु संबोधन कराओगे तो उन्होंने कहा हम गुरु कहलाने के नहीं, आप ही गुरु हैं, हमें गुरु संबोधन करके लज्जित मत करिएगा, क्योंकि हम गुरु के योग्य नहीं है, क्योंकि अभी उनको सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी जिस खोज में वो निकले थे। जी अभी उन्हें है जी। बिल्कुल। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि मतलब चाहे आप अभी अपने रास्ते पे जा रहे हो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जब तक आपको वो मिल नहीं जाता, आप चाहे कितने भी मतलब ज्ञानी हो या संत महात्मा हो, लेकिन जब तक आपको सदगुरु नहीं मिल जाते, निगुरु ही हो, तब तक आप अपने को गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। बिल्कुल जी, क्योंकि गुरु बनने की लालसा बहुत जल्दी होती है ना, लेकिन उसके लिए हाँ जी, पात्रता भी चाहिए। होना जरूरी है। जी, तो तभी उसको उस शब्द से भी तभी संबोधन करना अच्छा लगता है। नहीं तो सही पूछे तो सतगुरु शब्द का भी अपमान माना जाता है। भाई किसी अयोग्य को तुम उस शब्द से संबोधन कर रहे हो, योग्यता नहीं है या वो पद पे बैठने लायक नहीं है और तुम पद पर बैठा रहे हो, तो वो भी एक गलत हो जाए। तो इसलिए महाराज जी ने यहाँ पर दिया कि भाई मुझे गुरु पद से गुरु शब्द से मुझे संबोधन मत कीजिए, क्योंकि खुद मैं गुरु की तलाश में हूँ। बहुत अच्छा, वंदना से कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नवरंग भाई जी आप। सदगुरु कहलाने के लिए कौन योग्य है? अब योग्यता भी बताइए सुंदर सर जी, सतगुरु कहलाने के योग्य कौन है, यानी सतगुरु की क्या पहचान है जिसको कह सकते हैं। चलिए भाई, मैं को भाई जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, जी सतगुरु कह रहे हैं आप तो हमारे महाराज जी हैं। हमारे महाराज जी जैसे तो कोई भी नहीं हो सकते, जैसे हमारे महाराज जी हैं। पहचान और बताइए, एक ये पहचान बताइए। ऐसे तो सभी कहेंगे, सबके गुरु अपने लिए माननीय होते हैं, सभी कहेंगे हमारे गुरु जैसा तो कोई नहीं, हमारे गुरु जैसा तो कोई नहीं, लेकिन पहचान लक्षण कुछ है ना? हाँ जी, पहचान तो यही है, देखो सर और अक्षर, जो अक्षर से भी पर है, जो मेरे महाराज जी ने हमें अपना पहचान करवाई, हम कौन है, कहाँ से आई, क्या हमारा स्वरूप है, किस धाम के हम रहने वाले हैं। राज्य महाराज जी ने हमें अपने भी पहचान बताई और खुद की पहचान बताई, और इस 14 ब्रह्मांड जितने भी है सबका कण कण खोल के महाराज जी ने पहचान बना दी, बता दी। तो इनसे अच्छा कौन है जी जो मेरे धाम ने यहाँ पहचान बताई अपनी। बिल्कुल सही बताया आपने, हाँ, यानी किसी को तो अपनी भी पहचान नहीं होती, लेकिन धनी ने हमें अपनी भी पहचान करा दी और सबकी भी पहचान करा दी, क्षर की भी और अक्षर की भी। कण कण का बता दिया जी महाराज जी ने। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही हाँ हाँ जी, सतगुरु। जी, जी एक लाइन में ये ये भी भी, सदगुरु वाको कहिए जाको जो देवे अगम की पा। जी, सतगुरु वाको कहिए जो देवे अगम की गम, हद बेहद सबे समझाए के भाने मन जी जो एक हमें ये पता है, जी जब मैं महाराज जी में खिचड़ी खा रहे थे, तो उन्होंने एक साइड में खिचड़ी रखी और एक साइड में अपनी रखी। तो मैं ना महाराज जो मैं थे, जो वे दूसरे थे जो महाराज जी के साथ आए थे, भाई मुझे भी दोगे खिचड़ी, तो उन्होंने ना खिचड़ी खा रहे में, तो महाराज जी ने कहा कि मेरा जुट्टा जब ये खा सके, मेरा जुट्टा खा रहे, तो महाराज जी ने ना उनका जुट्टा भी खाया। तो ये सूक्ष्म रूप से दिखाया वहां, क्योंकि वहां उन्होंने ना उनका जुट्टा उन्होंने खाया महाराज जी ने, और महाराज जी का जुट्टा उन्होंने खाया, उसी पर बस है। मुंशी पत्रावा। हाँ जी। और एक पर्सन ये भी है, मतलब कि जैसे महाराज जी खोखल में बैठे थे, खोखल में बैठे थे ना महाराज जी, तो वो पेड़ की जो खोखल होती वो इतनी गहरी होती कि उसमें आराम से बैठा जाता, उसमें कीड़े भी मकोड़े भी हर 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 जानवर होते, मतलब छोटे छोटे। और अब तो देखो वो पेड़ गिर भी सका था,
जब वो खोखरे हो गया तो गिर भी सकता था ना। अब देखो जैसा हमारा तन है, हमारा तन ये खोखा ही तो है, एक जो ढांचा है जिसके अंदर जीव है, और जीव के हमारी आत्मा बैठी है अंदर, और आत्मा के अंदर राज्य महाराज जी हमारे प्रातम है, और उस प्रातम के अंदर राज्य महाराज जी आवेश रूप से हमारे हृदय में विराजमान है, हमें दिखाई नहीं देते पर वे इस तन के अंदर है। तो अब यो शरीर जैसे, अब अगर हम इसका लाभ लेना चाहें, इसमें बैठे हमारे नामदानी इसका लाभ लेना चाहें, तो अगर पहले ले सका, यो पता नहीं यो जो तन फोके जैसा तन है, यो फोकरा कि यो कब गिर जा, यानी कि इसमें तक कब प्राण निकल कर हम मृत्यु को प्राप्त हो जा। तो इसीलिए इसी तन में महाराज जी अगर इसे देखा ना जी, बहुत सूक्ष्म से राज जी ने इसकी पहचान बताई, दिखाया, तो एक ये खोखा लगा है, खोखा, और इसके अंदर हर ऐसा दिखता है, हर देवी है, देवता है, जैसे इसके कण कण में बसे हुए हैं, और इसके अंदर एक सूक्ष्म रूप से जो मेरे राज्य महाराज जी का जो स्वरूप है, जो आप प्रातम के अंदर विराजमान है, वो बड़ा सुंदर स्वरूप है राज्य जी का। ऐसा जी इससे पर्सन से ही अभिराज जी ने अंदर डाला। अनुभव हुआ, जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए नवरंग भाई जी, हमारे मैको भाई जी ने कई प्रश्नों के जवाब दे दिए जो पीछे भी रह गए थे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उच्च डैश ने जब डैश खाना शुरू किया तो हमने भी उनके आगे का डैश आरंभ किया। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। चलिए ये तो मैको भाई जी ने कवर कर दिया आगे का भी, इससे नेक्स्ट वाला हाँ, भी, है ना। अब 51 की स्टार्ट हो गई। अब हमारी नूरबाई सची लेके आगे तक। ये दो दो मीटिंग के रह गए ना, क्या वो हाँ और जी, ये हाँ जी, ये नूरबाई ने बना रखी जी। जी ठीक है, तो वो कल ले लेंगे, और बाकी जो है ना अब चौपाई लेते हैं। मस्तानी से कीजिए, आप अनम्यूट करिए, टाइम भी रह गया थोड़ा, चलिए हो जाएगी चौपाई। मस्तानी से कीजिए, एंड्रेज कीजिए, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है अनम्यूट करिए आप। हो गया। वो ना इसमें चार्ज तो रह गया कम। अब मैं ऐसा लगा के बैठी हूँ, हाथ में ले रही मोबाइल को। चौपाई नजर आ रही है आपको? हाँ अब आ गई। ये तो नहीं, दूसरी है शायद मेरी। ये आपकी चौपाई तीसरी दिखाई दे रही है, या और जूम करूं? थोड़ा सा जूम कर दो। जी चलिए आपसे थोड़ा सा अच्छा लगा। शुरू करें। रे हूं नहीं करमात मत अगम निगम, धर्म न करम उन्मान, सुपन सुसुप्त जागृत न तुरिया, तप न जप न ध्यान। योग साधना से प्राप्त होने वाले चमत्कारों के दर्शन, वेद शास्त्रों के सिद्धांतों के ग्रहण, अनुमान पूर्वक धर्म एवं कर्म योग को ही सिद्धांतों के ग्रहण, अनुमान धर्म से कर्म योग के द्वारा को ही साक्षात्कार मानने वालों में से अलग हूँ। जीव के जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तथा समाधि की तुरिया अवस्था में होने वाली अनुभूतियों, जप तप तथा और थोड़ा सा साकार एवं निराकार के ध्यान को भी मैं पार ब्रह्म प्राप्ति नहीं करता मानता। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। योग साधना से प्राप्त होने वाले चमत्कारों के प्रदर्शन। अब धाम के धनी सतगुरु महाराज जी के हृदय में विराजमान इंद्रावती सखी कह रही है कि योग साधना से प्राप्त होने वाले चमत्कारों के प्रदर्शन, ना मैं योगता हूँ जो योग साधना करते हैं, योग से परमात्मा को पाते हैं कि हम योग से परमात्मा पा लेंगे, योग सिद्ध कर लेंगे, साधना योग। तो यानी कि राज जी कह रहे कि जैसे कि योग साधना हमारे इन्होंने भी करी थी, गोपाल मणि जी ने, कि योग साधना से उन्होंने इतनी तप करी थी कि जैसे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर अपना बना लेते थे। तो यानी कि परमात्मा उसमें भी नहीं थे, क्योंकि वे भी जो योग साधना थी वह भी शून्य निराकारता की थी। जब इंद्रावती सखी
साक्षात उनके हृदय में विराजमान होगी और तारतम मंत्र मिला, तो जब उन्हें पार की बात का पता लगा, योग साधना से नहीं। और जैसे कहते कि चमत्कारों के प्रदर्शन से, कि मैं कह रही हैं कि मैं चमत्कारों के प्रदर्शन में भी नहीं हूँ। जैसे कि हमारे देवचंद्र जी महाराज जी चमत्कार करते थे, क्योंकि जो जीव है तो ये चमत्कारों को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा नहीं है। कह रहे कि मैं उनसे भी परे हूँ। प्रदर्शन करते थे, जैसे कि कहते थे हमारे रामरतन महाराज जी को भी आकर के कह लगे चमत्कार दिखाओ, तो चमत्कार तो देखने वाले बहुत आते थे, यानी कि अंदर का ज्ञान लेने वाले, रस लेने वाले, परमात्मा की पार की बात तो बहुत ही कम तक कहते थे। तो रामरतन महाराज जी को भी कहते थे कि चमत्कारों का प्रदर्शन करके दिखा दो महाराज जी। तो राज जी कह रहे हैं कि मैं उसमें चमत्कारों के प्रदर्शन में नहीं हूं, मैं उनसे परे हूँ। वेद शास्त्रों के सिद्धांतों के ग्रहण अनुमान पूर्वक, जो वेद शास्त्रों के सिद्धांत ग्रहण करते हैं ना, जो यहाँ के कर रहे हैं अलग अलग से जो वेदांत थे, अनुयायी थे उनके, तो उन्होंने भी सोचते थे कि हम इन्हें में अपने शास्त्रों को पढ़ पढ़ के वेदों में हम परमात्मा को पालेंगे, उनमें खोज कर लेंगे, जो अपने अलग अलग के धर्म के थे वे अनुयायी। तो यानी कि उसमें भी मैं नहीं हूँ जो ये अपने धर्म को मैं मुझे टोरे। पार ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह रहे कि मैं तो इनसे भी परे हूँ, मैं इस अनुमान में नहीं हूँ। और इसके जो मतलब वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का, इनमें किन्होंने लिया इनका सार? जो ये ब्रह्मात्मा ही है, इन्होंने ही इनका सार का संकेत दिया। क्योंकि ये जो और जी थे ना, जो वेदांती थे अलग अलग धर्म के, वे तो यही घटा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इनमें भी नहीं हूँ। योग को ही ब्रह्मा साक्षात्कार मानने वालों में अलग हूँ। योग साधना, जो योग करे ना, योग कर्म योग, जो अपने कर्म योग होता है, जैसे कि मान लिया कर्म योग है, एक यहाँ कर रहे, अब हम तो इतना कर्म कर रहे, पूजा कर रहे, मंदिर में जा रहे, अच्छा कर रहे, भजन कर रहे, हम तो कर्म योग कर रहे, तो इसमें भी नहीं है। जो योग कर रहे कर्म योग अपना, अब एक योग कर्म योग कर रही ब्रह्मात्माएं, जो जीव है कर्म योग कर रहा तो उसमें नहीं है। अब जो ये कर्म कर रही आत्माएं, कहाँ का? परमात्मा का, परमात्मा को पाने के लिए कर्म योग, तो उसमें मेरे धाम के धनी कह रहे हैं कि वो भी ब्रह्म आत्माएं जान रही कि कर्म योग वो वहां के लिए कर रही, जो यहाँ के लिए कर रहा मैं इसमें नहीं हूँ। साक्षात्कार मानने वालों में अलग हूँ। जो जीव जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तथा समाधि, जो जीव जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में, तो ये जो जीव है ना, जो जागृत भी हो रहा, कुछ स्वप्न में, कुछ सुसुप्ति में, ये समाधि में भी बैठे, तुरिया, या तुरिया जो है ना, तो यह भी यही है, जो आधी जागृत आधी नींद है, और ये भी यहाँ तक ही है, मैं इनमें भी नहीं हूँ। अवस्था होने वाली अनुभूतियां जप तप, अब जो ये जप तप कर रहे ना, समाधि लगा रहे, तुरिया अवस्था, तो मैं इनमें भी नहीं हूँ। कितने भी जप कर लो, कितने भी तप कर लो, मैं इनमें भी नहीं हूँ, मैं इनसे परे हूँ। साकार एवं निराकार के ध्यान को भी मैं पार ब्रह्म प्राप्ति नहीं मानता। जो साकार निराकार तक की भक्ति कर रहे, ध्यान कर रहे, और वे पार ब्रह्म को की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ जप तप ध्यान